ऐसा पूरे जम्मू कश्मीर में होना चाहिए। पहले ये तस्वीर देखिए, ये है मोहम्मद जहांगीर खान, एसडीएम मेंढर जम्मू कश्मीर का एक पुंछ ज़िले की सब डिवीज़न है। और मोहम्मद जहांगीर खान साहब ने ऐसा कौन सा ऑर्डर निकाल दिया है जिसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में उनके इस ऑर्डर की सराहना की जा रही है। और कुछ लोग ये मांग करते हैं कि ऐसा जो है जम्मू कश्मीर के हर इलाके में होना चाहिए। क्या पूरी बात है वो आपको बताता हूँ। दरअसल आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए यहाँ पर चुनावों में महिलाओं को रिजर्वेशन दी जाती है। अलग अलग आप चाहे सरपंच, पंच हो, बीडीसी हो, डीडीसी हो, सभी जब चुनाव होते हैं तो वहाँ पर महिलाओं को रिजर्वेशन दी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भी मामले सामने आते हैं और ऐसा देखने को भी मिलता है कि चुना लोगों ने महिला को होता है, लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन देने की बारी आती है, जब किसी अफसर के सामने, जब डिप्टी कमिश्नर के सामने कोई मुद्दा लेकर के जाना होता है तो उस महिला के बजाय उनके पतिदेव हो गए, उनके भाई हो गए, उनके ससुर हो गए, वो जो एक मेल पर्सन है वो उनको रिप्रेजेंट करता है। ऐसे मामले जो हैं वो पूरे जम्मू कश्मीर में सामने आते हैं और ये कानून ये कहता है कि ये उल्लंघन है, ज़बरदस्त वायलेशन है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की के किसी महिला को रिजर्वेशन के चलते वहाँ के लोगों ने जिताया, लेकिन उसके बाद रिप्रेजेंटेशन जो है वो कोई उनके जो है वो रिश्तेदार कर रहे हैं, घर वाले कर रहे हैं। ऐसा रियासी में भी बहुत से हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं जो महिलाएं जो है घर बैठी रहती हैं, लेकिन मीटिंग में उनके जो है वो पति देव जो है वो जाते हैं। तो ये वायलेशन है और एसडीएम मेंढर के इस ऑर्डर की जो है वो तारीफ़ जम्मू कश्मीर के लोग कर रहे हैं। और एसडीएम मेंढर जो है वो क्या कुछ कहते हैं अपना इस ऑर्डर निकालने के बाद, वो सुनिए हमारी इस रिपोर्ट में। कंप्लेंट्स जो है मेरे पास काफ़ी अर्सा से आ रही हैं कि जहाँ पे भी हमारे फीमेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, खासकर सरपंचेस या बीडीसीज हैं, उनकी जगह उनके जो रिश्तेदार हैं, चाहे उसका फादर है, भाई है, घरवाला है, फादर इन लॉ है, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं ऑफिस में आके अपने आप को सरपंच। और उस औरत को जो बेचारी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उसको कभी ऑफिस या ऑफिशियल वर्क्स में जो है इन्वॉल्व करते नहीं हैं। इस सिलसिले में मैंने बड़े गंभीरता से इस चीज़ को लिया और एक ऑर्डर जो है आज मैंने अपने ऑफिस से जारी किया कि कोई भी ऐसा बंदा जिसके घर की औरत सरपंच है या पंच है, जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, अगर उसके बिहाव में किसी ऑफिस में आके वो कोई काम करता है, ऑफिशियल वर्क में इन्वॉल्व होता है, इलीगली इंटरफेयर करता है, तो उस केस में उस बंदे के खिलाफ जो है इमीडिएटली मैंने अपने ऑफिशियल जितने भी सब डिवीजन लेवल पे हैं तो उनको ये हदायत दी है कि उनको इमीडिएटली जो एफआईआर उसके खिलाफ लगा दी जाए और उसकी एक कॉपी हमें भी भेजी जाए ताकि हम भी उसके केस का जो फॉलो अप करें। इस तरह किसी भी बंदे को हम अलो नहीं करेंगे जो किसी की प्रॉक्सी करके आएगा ऑफिस में, अपने आप को जो है वो एक सरपंच या कोई भी पंच या कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अपने आप को घोषित करेगा। इसके लिए मैं अपने तमाम सब डिवीजन ऑफिसर्स को और पब्लिक को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे बंदे को जो है आप बिल्कुल ओपनली नॉमिनेट कीजिएगा और हमारी नज़रों में लाइएगा, हमें बताइएगा कि इस तरह के अगर कोई काम होंगे कभी भी हम इन लोगों को इस काम के लिए अलो नहीं करेंगे। मेरी यही गुजारिश रहेगी। देखो, गवर्नमेंट ने फीमेल एम्पावरमेंट के लिए काम किया है, तो ये पंचायती राज एक्ट में रिजर्वेशन दी गई है 33% फीमेल्स को। किस लिए दी गई है? इसलिए दी गई है कि उनकी जो एम्पावरमेंट हो सके, वो भी फील्ड में बराबर के हक रखती हैं, वो भी हर शोबे में, जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट्स में या दूसरी जगहों पे उनका रिजर्वेशन है, इस तरह पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी है उनका। तो वो अपने हकूक़ का खुद इस्तेमाल करें, ना कि अपना हक जो है किसी दूसरे को दे दें इस्तेमाल करने के लिए। तो उनके लिए मेरी गुजारिश रहेगी वो भी अपने आप को सामने लाएँ, अपना काम खुद करें, किसी पे डिपेंडेंट ना रहें।